कोर्ट मैरिज में कहीं पे भी जाएंगे तो उसके बैकग्राउंड के बारे में जज नहीं पूछ सकता। देखिए, आज हम आपके सामने हैं कि एक महत्वपूर्ण सवाल को लेकर कि जब आप कोर्ट मैरिज करने जाते हैं तो जज प्राय क्या सवाल पूछते हैं और उसके लिए क्या प्रक्रिया है जो हम कोर्ट में जाएं और जिसके लिए हम पूरी तैयारी करके शादी के लिए जाएं। देखिए, जहाँ भारत के अंदर अगर हम मैरिज की बात करते हैं तो अगर हम कोर्ट मैरिज की बात करते हैं तो उसे प्राय लव मैरिज भी कहा जाता है। अब इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि लोगों में भ्रांतियां हैं कि जो कोर्ट मैरिज है उसके सामने उसमें जाकर आपके सामने आपसे बहुत ज़्यादा तीखे सवाल किए जाएंगे, आपके बैकग्राउंड के बारे में सवाल किए जाएंगे, आपके घर पर नोटिस भेजा जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि जैसे कि हम उत्तर भारत के अंदर आर्य समाज मैरिज की बात करते हैं तो प्राय आर्य समाज मैरिज करने के बाद में उस मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में हमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने पड़ते हैं और उसमें फाइनली जो पार्टियां हैं वो एडीएम मैरिज रजिस्ट्रार के सामने पेश होती है। और जो एडीएम मैरिज रजिस्ट्रार है वो आपसे सवाल करता है कि क्या आपने ये शादी अपनी रजामंदी से की है, क्या आपके डॉक्यूमेंट वैलिड है, क्या आप 18 साल के और 21 साल के हो। तो ये सवाल जो है एडीएम मैरिज रजिस्ट्रार आफ्टर आर्य समाज मैरिज पूछता है। उसके अलावा एक शादी होती है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में जो डिफरेंट रिलीजियन के जो पार्टीज होती है उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया है। सपोज एक व्यक्ति हिंदू है और दूसरा जो है क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत में शादी करेंगे। और जब हम स्पेशल मैरिज एक्ट की जो पिटीशन फाइल करते हैं, उस पिटीशन को फाइल करने के बाद में जब हम जज साहब के सामने जाते हैं तो वहां भी मुख्यतः 3-4 बातें जज साहब पूछते हैं। पहली बात ये कि आपकी एज सही है या नहीं है। दूसरी कि आपसे जो आपकी जो कंसेंट, जो आपकी सहमति ली गई है वो फ्रॉडफुली तो नहीं ली गई। तीसरी चीज़ ये कि आपके जो प्रॉपर जो रेजिडेंस के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने फाइल किए हैं या नहीं। और चौथी चीज़, पहले अभी एक स्ट्रक डाउन हुआ है कि पहले स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में एक नोटिस घर वालों को 1 महीने का दिया जाता था या पब्लिक एक नोटिस इशू किया जाता था कि अगर इसको किसी में कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो ऑब्जेक्शन कोर्ट के सामने रखे। परंतु वह अल्ट्रा वायरस होने के कारण बहुत से स्टेट हाई कोर्ट्स ने उसको स्ट्रक डाउन किया, यानी उस चीज़ को ख़त्म किया है। तो जब हम स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में जाते हैं तो वहां पर नोटिस का प्रावधान होता है और उसको अब जो कंसीडर नहीं हो रहा है। और जब हम इस लव मैरिज या कोर्ट मैरिज में कहीं पे भी जाएंगे तो उसके बैकग्राउंड के बारे में जज नहीं पूछ सकता, आपकी कंसेंट फ्री है या नहीं, सिर्फ आपकी सहमति जो है वो किस प्रकार ली गई है इस बारे में और आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई सवाल लव मैरिज के दौरान या कोर्ट मैरिज के दौरान नहीं होता। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।